ये आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बल्कि अब तो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये सारे देखे आपने? शेख साहब का भी देखा? जी जी, सारे देखे आप? तकरीबन सारी मैंने की। तो कैसा ये लोग कहते हैं कि ये कोई जबरी या इंटरव्यू है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मसला ये है कि पीटीआई जिस स्टेज पे चली गई थी, पीटीआई ये समझना शुरू हो गई थी कि वो रियासत से भी मावरा है, वो तमाम इदारों से भी ऊपर है। और पीटीआई जिस तरीके से ट्रीट करना शुरू हो गई थी रियासती इदारों को, आपकी खारजा पॉलिसी को, हुकूमत के रियासती फ़ैसलों को, ये साइफ़र मजाक बनाना नहीं है ना जी। देखिए, आपकी खारजा पॉलिसी होती है, फिर आपके रियासती इदारे होते हैं, फिर आपकी अदलिया होती है। खान साहब जज्बात में बह गए थे। एक सेशन जज या एक सेशन जज साहब को, एडिशनल सेशन जज साहब को धमकियाँ लगाना एक वज़ीर आज़म लेवल के लीडर का काम हो सकता है कि ज़ेबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और फिर सरकारी अफसरान को धमकियाँ लगाना, और फिर 9 मई के वाक़यात ने तो पाकिस्तान की सियासत बदल कर रख दी। इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के ऊपर या उनके रहनुमाओं के ऊपर इतना दबाव ना होता अगर 9 मई ना हो। तो अब इस वक्त सबके लिए बराबर है कि फील्ड और पीटीआई को जलसों की इजाज़त मिलेगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में पीटीआई के ऊपर दबाव रहेगा। पीटीआई जब तक ये बात नहीं समझेगी कि उसने सियासत करनी है, रियासत में बदमाशी नहीं करनी, तो मेरे ख्याल में उनके लिए सियासत करनी आसान होगी। बदमाशी कोई रियासत अफोर्ड नहीं करती। मैं आपसे कर्ज करूं, देखिए, एक पुलिस चीफ भी ये अफोर्ड नहीं करता कि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लाहौर के सीसीपीओ हैं, फ़र्ज़ कीजिए पूरे लाहौर के जितने बड़े जग्गे और बदमाश हैं वो पुलिस को ललकार दें, पूरे अमन व अमान को चैलेंज कर दें, तो पुलिस चीफ क्या करेगी? उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। रियासतें चलती हैं किसी निज़ाम, किसी कानून, किसी न किसी हद तक तो किसी कानून की पासदारी में। मैं नहीं कहता बड़ा आइडियल निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, कानून शिकनी भी होती है, अकरबा परवरी भी होती है, रिश्वत भी बहुत है, सिफारिश का कल्चर भी आम है, लेकिन रियासत जो होती है उसकी अथॉरिटी बहरहाल कायम होती है ताकि लोगों को कम अज़ कम जीने का हक हासिल हो। तो आप यानी आप कह रहे हैं कि अपनी मकबूलियत के बावजूद पीटीआई जो है इंतखाबी जो मैदान है उसमें आगे नहीं जा पाएगी? मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई की मकबूलियत भी ऐसी नहीं थी कि जिससे ये कहा जा सके कि पीटीआई के मुकाबले में कोई भी नहीं। पीटीआई को खाली मैदान मिला हुआ था। वोट बैंक पाकिस्तान में नवाज शरीफ का है, कोई माने या ना माने। और नवाज शरीफ ने कल फिर साबित कर दिया कि वोट बैंक मेरा है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर किसी और का नहीं। तो नवाज शरीफ मैदान में हों और इमरान खान भी मैदान में खोए हों, तब भी आप नहीं कह सकते कि पीटीआई जो है वो पंजाब छीन के ले जा सकती है। मैं 2018 के इलेक्शन अगर आपके सामने रख दूँ तो आपको याद है कि पंजाब असम्बली में अक्सरियत किसकी थी? PMLN की। अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। तो ये कहना कि अगर मियाँ इमरान खान साहब जेल में से बाहर निकल आएँ, आके मियाँ नवाज शरीफ को पंजाब में शिकस्त दे देंगे, आज के हालात तो ऐसे नहीं। ये भी मुमकिन नहीं है अगर वो जेल से बाहर भी आ जाए? मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है ऐसा नहीं। तो पाकिस्तान की सियासत को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हल्का बंदियों की सियासत है, कैंडिडेट्स की सियासत है, पार्टी वोट बैंक है, इलेक्शन डे की सियासत है, इलेक्शन के लिए स्ट्रगल की सियासत है। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। और फिर इमरान खान साहब चलें, अगर इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर थे तो ज़मान पार्क में बैठे हुए ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर रहे थे। मुझे बताइए कितने परसेंटेज टिकट जो है उन्होंने पार्टी के कारकुनों को जारी किए? 10%। 90% आपने इलेक्टेबल्स को टिकट दिए, इसलिए जारी किए कि इमरान खान साहब हारना नहीं चाहते। अगर पार्टी का वोट इतना ताकतवर हो जाए तो फिर मियाँ नवाज शरीफ भी इलेक्टेबल्स को टिकट ना दें। पार्टी का वोट मैटर करता है हमारे यहाँ, लेकिन पार्टी का वोट मुकम्मल जीतने के लिए मैटर नहीं। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।